कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे से इस नाक को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। नमस्कार। और इन डिस्गस्टिंग डायलॉग के साथ ये शुरू करनी पड़ रही है ये वीडियो। बात कर रहे हैं मूवी आदि पुरुष की। हर जगह आदि पुरुष आदि पुरुष आदि पुरुष के ही चर्चे देखने को मिल रहे हैं। शब्द आदि पुरुष अपने आप में एक सभ्य शब्द दर्शाता है। जब बात करते हैं आदि पुरुष की तो हमारे मन में एक बहुत अच्छी इमेज नज़र आती है। आदि पुरुष, महापुरुष, जब ये शब्द आते हैं तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं। और ये अच्छा व्यक्तित्व और कोई नहीं बल्कि श्री राम की बात होती है। दोस्तों, आदि पुरुष मूवी के ये कुछ 3-4 जो डायलॉग मैंने आपको शुरू में कहे हैं, ये मूवी में डाले गए हैं और इनके राइटर मिस्टर मनोज मुंतशिर जी का कहना है कि सोच समझ के डाले हुए हैं। उनका कहना है कि आप बच्चों को ले जाके मूवी दिखाइए ताकि आप लोग इससे इंस्पायर हो सकें। कुछ ऐसे शब्द हैं इन डायलॉग्स में भी आप देखेंगे जो बच्चों को, मुझे लगता नहीं कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि उनको लगेगा कि ये एक तरीका है जो महापुरुष लोग, आदि पुरुष लोग अपनी सभ्यता को दर्शाने के लिए अपनी वार्तालाप के बीच में ये सब कहते थे और करते थे। हमें ये बात बहुत सामान्य तरीके से समझनी होगी दोस्तों कि कितना इम्पैक्ट होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर या एक्सपेक्टेशन से नीचे कोई चीज़ जाती है। पूरी मूवी में ऐसा नहीं है कि सारे डायलॉग्स इस तरीके हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे जिनके बारे में लोगों ने बातचीत ही नहीं की। लेकिन कहते हैं कि जब बुराई ज़्यादा दिख रही हो या फिर कम दिख रही हो, अच्छाई पे हावी पड़ ही जाती है। यहाँ मूवी में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी दिखाई गई हैं, लेकिन लोगों की नज़रें उन चीज़ों पे हैं जो बुरा इम्पैक्ट डाल रही हैं और जो उनको पसंद नहीं आया। मतलब कि उनके एक्सपेक्टेशन से जहाँ ग्राफ नीचे गया, उन्होंने वो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमको भी अजीब लगी, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो लुक की बात मैं करूं, उसमें जो श्री राम का लुक, श्री हनुमान जी का लुक और रावण का जो लुक है, वो किसी भी तरीके से एक सभ्यता को नहीं दिखाता है। और हमारे पुराण कालीन में जो जिस हनुमान जी की, जिस श्री राम जी की चर्चाएं हमको सुनने को मिलती है या फिर हमने जो संपूर्ण रामायण में देखने को मिली है, वो कहीं भी अंश दूर दूर तक नहीं दिखता है। हालांकि मनोज मुंतशिर का कहना है कि हमने इसको एक नई तरीके से डिज़ाइन किया है। दोस्तों, हमें बात बिल्कुल बारीकी से समझनी होगी कि ये एक रामायण नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत हाई हो गई थी, इसी वजह से हम लोगों की जो उम्मीदों पे पानी फिरा वो सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशन की वजह से है, ना कि मूवी की वजह से। हम देखने ही रामायण गए थे, वहाँ महाभारत दिख गई, तो ये हमारी उम्मीदों का ही रिजल्ट है। वहीं बात करें दोस्तों, एक और जो पॉइंट फैक्टर था वो था BFX का इतना गंदा यूज़ मैंने कहीं किसी मूवी में नहीं देखा। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे से भी BFX का शुरू का चैप्टर करवाया दिया जाए, वो इससे भी अच्छा BFX कर सकता था, इससे भी बहुत गजब BFX हो सकता था। इतने बजट की मूवी में अगर आपने BFX तक सही से यूज़ नहीं किया, विजुअल्स अगर आप व्यूअर्स को नहीं दिखा पाए, इसमें आपकी कमी है। यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन को चोट नहीं पहुँची है। आपके जो डायलॉग्स हैं उन्होंने काफ़ी लोगों के दिलों पे आघात किया है। नज़रिया जो लोगों का था वो पूरी तरीके से बदला है आपने। यहाँ पे आपने एक रामायण को आदि पुरुष श्री राम, माता सीता, इन लोगों का चरित्र दिखाने के लिए जो यूज़ किया है, वो कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है, एक्चुअल में डाल रहा है। और जो बैड इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से, वो है हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से। प्रभास जैसे एक्टर से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, बाहुबली जैसी मूवी देखने के बाद हम क्या उम्मीद करते हैं, ये सब दोस्तों एक्सपेक्टेशन का ही खेल था। एक जो बात है हर बार देखी जाती है
वो है कि क्यों हर बार हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है। बॉलीवुड हर बार हिंदू धर्म को ही टारगेट करता है। इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिस पे बादशाह का जो नया सॉन्ग था उस पर भी कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उन्होंने भी बाद में उस पर रिवाइज़ किया, लेकिन वहाँ भी मेरे यही वर्ड थे कि बाद में रिवाइज़ करने का क्या मतलब है, जब आप ऑलरेडी एक बात बता चुके हैं, लोगों के मन में वो चीज़ डाल चुके हैं और वो चीज़ वायरल हो गई है तो लोगों तक वो तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है। उसके बाद आप बदलाव क्यों कर रहे हैं। मनोज मुंतशिर भी यही बात कह रहे हैं अब कि मैं अब उन डायलॉग्स को बदलूँगा। आपने सोच समझ के डायलॉग्स डाले, अब उन्हें आप क्यों बदलना चाहते हैं। दोस्तों मेरा ओपिनियन इस मूवी पे सिर्फ एक्सपेक्टेशन को लेके था कि हमारे एक्सपेक्टेशन इस तरीके के हाई है, इसी वजह से हम लोगों को ये सब देखने को मिला। आप मूवी देखने जाइए, अपनी एक्सपेक्टेशन को डाउन करके जाइए, आप सिर्फ मूवी देखने जाइए। वहाँ आपको संपूर्ण रामायण देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रामायण देखनी है वो आप रामानंद सागर जी की रामायण देखिए। यहाँ आप सिर्फ एक एंटरटेनिंग मूवी देखने जाइए जहाँ आपको एक फ़नी मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको एक बिल्कुल छपरीपना देखने को मिलेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे अहम पार्ट की, वो है कि क्या हम इसको फैमिली के साथ देखने जाएं। बिल्कुल ऑफ कोर्स आप इसके फैमिली के साथ देखने ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें बच्चों को साथ लेके जाके देखने की तो इसमें आपको अपनी सहजता देखनी होगी कि आप अपने बच्चों को चीज़ दिखाना चाहते हैं जिसमें आप खुद सहज महसूस नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर है, इट्स ओवर टू यू। दोस्तों अपना ओपिनियन यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो आपके ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका क्या सोचना है, आपको सोच के क्या लगा, कहाँ कमी रही, क्या कोई डायरेक्शन में कमी रही, क्या हमारे एक्सपेक्टेशन में बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी इस मूवी के प्रति, कहाँ ऐसी कमी रही जिनसे वजह से हमें मूवी को इस तरीके से लोगों को बॉयकॉट करना पड़ रहा है और लोगों को इस नज़रिए से इस मूवी को देखना पड़ रहा है। अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।